हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट PIH, जिसे डोपामीन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कैसे रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन इन शॉर्ट PRL एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये 199 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। प्रोलैक्टिन को लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क में लैक्टोज नाम के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए लैक्टो रेफर्स टू मिल्क एंड जेनेसिस का मतलब हुआ सिंथेसिस। सो प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन वुमेन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये ब्लड में सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फीमेल मैमरी ग्लैंड्स मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। प्रोलैक्टिन हार्मोन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और दूसरा है लैक्टेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। अब देखते हैं प्रोलैक्टिन के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सीरम लेवल्स क्या होते हैं। ब्लड में प्रोलैक्टिन के क्या लेवल्स होते हैं। इन मेल्स सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स की रेंज है 2 to 18 नैनोग्राम पर ml। इन नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स की रेंज है 2 to 30 नैनोग्राम पर ml। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और उनकी रेंज होती है 10 to 210 नैनोग्राम पर ml। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के दौरान हाई सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स ब्रेस्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, उनके हाई लेवल्स मिल्क को बनने से रोकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स या फिर ब्रेस्ट तो डेवलप होती हैं बट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। पर जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप करते हैं, जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं और ब्रेस्ट के एल्वियोलर सेल्स मिल्क का सिक्रीशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ सीरम प्रोलैक्टिन। नाउ प्रोलैक्टिन के बढ़े हुए ब्लड सीरम लेवल्स हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को भी सप्रेस करते हैं। अब आगे समझते हैं इन फिजियोलॉजिकल एक्शंस को और प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। नाउ लुक एट दिस फिगर। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को जो प्रोसेस रेगुलेट कर रहा है, उस प्रोसेस को ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है। नाउ ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का जूम्ड व्यू है। ब्रेन के बिल्कुल निचले हिस्से में थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रॉफ सेल्स होते हैं जो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस करते हैं। नाउ प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टोट्रॉफ्स का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लैक्टेशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नाउ PRH, दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के लैक्टोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्रोलैक्टिन के ब्लड सीरम लेवल्स बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे डोपामीन इन शॉर्ट DA भी कहते हैं, ये भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को कम करता है, जिससे प्रोलैक्टिन सीरम लेवल्स कम हो जाते हैं। सो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से PIH और
PRH हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन के सीरम लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। नाउ प्रोलैक्टिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस समझने के लिए मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट की एनाटॉमी ब्रीफ में देख लेते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर। ब्रेस्ट या फिर कहें मेमरी ग्लैंड में लॉब्यूल्स होते हैं। लॉब्यूल्स में एल्वियोलर सेल्स होते हैं जो कि मिल्क को सिंथेसाइज करते हैं। नाउ इन लॉब्यूल्स में ही मायोएपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लॉब्यूल्स को कंप्रेस करते हैं और मिल्क रिलीज होता है। नाउ ये जो मिल्क रिलीज होता है ये मिल्क डक्ट्स के थ्रू निपल तक पहुंचता है और फिर निपल से बेबी मिल्क सक कर लेता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात याद रखनी है कि लैक्टेशन के प्रोसेस के लिए दो हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी हैं। पहला है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। नाउ लॉब्यूल्स में मिल्क की सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन ज़रूरी है और लॉब्यूल्स से मिल्क के रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन ज़रूरी है। सो प्रोलैक्टिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क while oxytocin is essential for the ejection or let down of milk. अब पढ़ते हैं उन फैक्टर्स या फिर उन स्टिमुलाई के बारे में जो कि सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाते हैं। प्रोलैक्टिन के जो ब्लड लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन स्टिमुलस है सकलिंग। सकलिंग बाय द बेबी। बेबी जब मिल्क को सक करता है तो एक तरफ PRH दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज हाइपोथैलेमस से बढ़ जाता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सकलिंग की वजह से PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टिमुलस है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से TRH दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से बढ़ जाता है। TRH प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो दो फैक्टर्स ब्लड में प्रोलैक्टिन के लेवल्स को बढ़ाते हैं। पहला है सकलिंग बाय द बेबी और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब समराइज कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। दूसरा, प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस करता है जो कि लैक्टेशन के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लैक्टेटिंग मदर में इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करता है और ये इनफर्टिलिटी चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ महीनों तक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। अब समझते हैं हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स इनफर्टिलिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लुक हियर, इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग लैक्टेशन हाइपोथैलेमो-पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस को सप्रेस करता है। नाउ हाइपोथैलेमो-पिट्यूटरी गोनाडल एक्सेस के सप्रेस होने से GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो हाइपोथैलेमस से कम हो जाता है। ना जब इसका सिक्रीशन कम होता है तो ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH और LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज भी एंटीरियर पिट्यूटरी से कम हो जाता है। नाउ FSH और LH के कम होने की वजह से एमिनोरिया होता है, मतलब कुछ समय के लिए मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस भी इनहिबिट होता है, एग नहीं बनता, जिससे कि चाइल्ड बर्थ के कुछ महीनों बाद तक लैक्टेटिंग मदर इनफर्टाइल हो जाती है और ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। सो दिस इज इन ब्रीफ about the functions
एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।